सोरस के सवाल से भारत में बवाल। मां बेटी की चीखों से दहला कानपुर देहात। स्टिंग ऑपरेशन ले गया चेतन शर्मा की कुर्सी। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। गौतम अडानी मामले को लेकर भारत में पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई है, लेकिन नए किरदार की एंट्री से यह मामला और गर्मा गया है। दरअसल अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस ने यह कहकर भारतीय राजनीति में उबाल ला दिया है कि अडानी के कारोबारी साम्राज्य में उथल-पुथल ने निवेश के अवसर के रूप में भारत में विश्वास को हिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि मोदी ने इस मामले में सीधे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एक कार्यक्रम में उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भारत की विकास गाथा में भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि देश इसके बदले रिटर्न की गारंटी देता है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोरस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि अमेरिकी अरबपति ने न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, बल्कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निशाना बनाया। स्मृति यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि सोरस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त कर देंगे, उसका मुंह तोड़ जवाब हर हिंदुस्तानी को देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले में सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष व हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरस से कोई लेना देना नहीं है। हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम तय नहीं कर सकते। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने अडानी मामले में यह कहते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया है कि हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो इस मामले की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं। कानपुर देहात के गांव मंडोली की मां बेटियों की चीखों ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। दरअसल मेथा तहसील का अमला गांव में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा था और इस टीम के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बुलडोजर से कार्रवाई जारी थी। इसी दौरान छप्पर में आग लग गई और मां बेटी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया। यह आग कैसी लगी, यह जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इतने लोगों की मौजूदगी में मां बेटी की मौत कई सवालों को जन्म देती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें मरने से पहले महिलाएं बचाने की गुहार लगा रही है। बुलडोजर की आवाज में दो महिलाओं की चीखें कब मौत में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला, या फिर कहे कि किसी ने चीखें सुनने की कोशिश ही नहीं की। यह भी कहा जा रहा है कि मां बेटियां कलेक्टर से मिलने भी गई थी, लेकिन उन्हें वहां से डांटकर भगा दिया गया। घटना के 3 दिन बाद जांच के लिए गठित SIT के साथ कलेक्टर नेहा जैन घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि घटना पर लगातार नजर थी। घटना के समय भी वे आसपास ही मौजूद थी और जानकारी ले रही थी। हालांकि शासन द्वारा उनको दूर रहने के लिए कहा गया था। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में BCCI की अंदर की पोल खोलने के बाद चेतन शर्मा ने BCCI के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच BCCI के सूत्रों से पता चला है कि कोच राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या और कप्तान रोहित शर्मा चेतन की हरकत के बाद उन पर से पूरी तरह विश्वास खो चुके हैं। कुछ दिनों पहले जी न्यूज द्वारा चेतन शर्मा पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर गोपनीय जानकारी का खुलासा किया था। उन्होंने BCCI और कुछ भारतीय खिलाड़ियों के बारे में ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर विश्व भर में क्रिकेट चाहने वाले लोग दंग रह गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि टीम के कुछ खिलाड़ी 100% फिट न होने पर इंजेक्शन लगवाकर मैच खेलते हैं। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा ने शुक्रवार की सुबह वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस इस्तीफे को BCCI द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है। चेतन ने स्टिंग ऑपरेशन में विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच संबंधों के बारे में बताते हुए कहा था कि रोहित और विराट के बीच किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है, बल्कि वे दोनों जिंदगी के बुरे दौर में एक दूसरे का साथ देते हैं। चेतन ने यह भी बताया कि कोहली और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच अहंकार की लड़ाई थी। चेतन ने रिपोर्टर को कई सारी अंदर की बातें बताई। उनमें से एक बात चेतन ने यह बताई कि ईशान किशन ने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाकर KL राहुल, शिखर धवन और संजू सैमसन की टीम में जगह खतरे में डाल दी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज शिव सुंदर
दास को चेतन की जगह अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अब खबरें संक्षेप में। उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को बताया असली शिवसेना, चुनाव चिन्ह धनुष बाण शिंदे गुट को देने के निर्देश। चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण, बहुमत शिंदे गुट के साथ इसलिए लिया यह फैसला। दिल्ली के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भाजपा को बड़ा झटका, कहा मनोनीत सदस्य नहीं डाल पाएंगे वोट, केजरीवाल ने बताया लोकतंत्र की जीत। केंद्र ने खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू एंड कश्मीर गजनवी फोर्स पर लगाया प्रतिबंध, हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को घोषित किया आतंकवादी। एक वीडियो क्लिप को लेकर ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने रद्द की भारत की यात्रा। अब्दुल्लाहियान को 3 और 4 मार्च को आयोजित रायसीना डायलॉग में शामिल होना था। इस आयोजन के प्रचार से जुड़ी है यह क्लिप। इसमें ईरानी महिलाओं के विरोध को दर्शाया गया है। पाकिस्तान के कराची में पुलिस मुख्यालय पर हमला, 5 आतंकियों समेत 7 मरे, 60 से ज्यादा जवान जख्मी। हरियाणा में जली हुई कार में मिले नसीर और जुनैद के कंकाल, गोरक्षकों पर अपहरण हत्या का आरोप। राजस्थान पुलिस ने इस मामले में नामजद 5 में से 1 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। यदि वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।